ध्यान दो, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 का हम लोग का चैप्टर 1 है रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिन जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोग बैठ के अभी बेंच पे पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हो, पेन यूज़ कर रहे हो, हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, चौक का यूज़ कर रहे हैं, ये बुक का यूज़ कर रहे हैं, चेयर का यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। वही सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन यहाँ तक इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो कैसे लिखोगे, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड, यानी वे सारी चीज़ जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। क्या लिखोगे, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम लोग पीते हैं। द टेक्स्ट बुक वी रीड, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, दिस ऑल आर थिंग्स यूज्ड बाय अस, सो दिस ऑल आर थिंग्स द रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज। ये हम लोग का डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी चीज़ें रिसोर्सेज कब बनती हैं, कोई भी चीज़ें रिसोर्सेज कब बनती हैं। तो हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्सेज। देखो क्वेश्चन को इसी तरह पढ़ते हो और इसी तरह फॉर्मेट में लिखते हैं, तभी तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो क्या है नेक्स्ट, हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्सेज, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वह कैसे रिसोर्स बनता है। तो ध्यान देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो एग्जाम्पल है, द इलेक्ट्रिसिटी, द टेक्स्ट बुक, द वेजिटेबल्स, और क्या है, द वाटर, इज एनीथिंग कॉमन, दिस ऑल थिंग्स हैव समथिंग कॉमन। ये सारी चीज़ों में क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या चीज़ें कॉमन है, दिस ऑल थिंग्स आर यूज्ड बाय अस, यानी ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा यूज की जाती हैं, और कोई यूज करता नहीं है। तो दिस ऑल थिंग्स हैव सम कॉमन, क्या कॉमन है, दिस ऑल आर यूज्ड बाय अस, सो दिस आर यूटिलिटी। ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा, हमारे द्वारा यूज की जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, यूटिलिटी कहलाएंगी। ध्यान समझो, यूटिलिटी। एंड एनीथिंग बिकम अ रिसोर्सेज व्हेन इट हैज वैल्यू। कोई भी चीज़ें रिसोर्सेज तब बनती हैं जब उसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। और यूजेबिलिटी और यूटिलिटी गिव्स वैल्यू। यूजेबिलिटी या यूटिलिटी क्या देता है, इन लोग को वैल्यू देता है। कोई भी चीज़ें, किसी भी चीज़ का वैल्यू तब डिसाइड होता है कि उसका यूज़ कैसा है। जैसे तुम लोग बेंच बैठे हो तो बेंच का बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम लोग मेटल पहनते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो देखो ये सारी रिसोर्सेज कम अमाउंट में प्रेजेंट, इसलिए का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो किसी भी चीज़ का वैल्यू डिसाइड करता है कि उसका यूज कैसा है। तो वही देखो लिखे हैं, क्या लिखोगे, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी गिव्स अ वैल्यू, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी उसको क्या देती है, वैल्यू देती है। और इसी वैल्यू से डिसाइड होता है कि वो ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज होगा या नहीं। सो हम क्या कहेंगे, हेंस द यूजेबिलिटी और द यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज। बात समझ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। तो क्या बताओ, द इलेक्ट्रिसिटी, द टेक्स्ट बुक, द वेजिटेबल, द वाटर, दिस ऑल थिंग्स हैव समथिंग कॉमन। क्या कॉमन है, दिस ऑल थिंग्स आर यूज्ड बाय अस, दिस ऑल थिंग्स आर यूज्ड बाय अस, सो दीज आर यूटिलिटी। तो ये क्या है, यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी, एनीथिंग बिकम रिसोर्सेज व्हेन इट हैज वैल्यू। और यूटिलिटी या यूजेबिलिटी इनको क्या देता है, वैल्यू देता है। तो हेंस हम लोग क्या बोलेंगे, द यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज। ये दोनों पॉइंट समझ में आया, लिख लो इन दोनों को। ध्यान दो, अब हम लोग समझेंगे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसे इसी तरह लिख के क्लाउड बना देना। वैल्यू मीन्स व्हाट, द वैल्यू मीन्स व्हाट। ये एमसीक्यू को लिखने से क्लाउड बना दे, ये एमसीक्यू में आता है। अब ध्यान दो, सम रिसोर्सेज हैज इकोनॉमिक वैल्यू व्हाइल सम डू नॉट, यानी कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनके इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं और कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान समझो, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ जो हम लोग मेटल के कुछ जो पहनते हैं, क्या उसको बोलते हैं, हार वार, हाँ, जो भी ज्वेलरी होते हैं, जो मेटल के हम लोग जैसे गोल्ड ज्वेलरी हो गए, सिल्वर ज्वेलरी हो गए, ये सारे जो हम लोग जो पहनने में यूज करते हैं, महिलाएं पहनने में यूज करती हैं, इन सभी के, हाँ, इन सभी क्या होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। इन सभी क्या होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। लेकिन हम लोग को जो ब्यूटीफुल जो सीनरीज होते हैं, जो व्यू होते हैं, उनको हम लोग देखने जाते हैं तो उनका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता। कहीं तुम अगर फाउंटेन देखने जा रहे हो तो उसका तुम पे करना पड़ेगा, हाँ हम 500 रुपये देंगे तब भी फाउंटेन ऐसे निकलेगा, हमें दिखाई देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनके इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं और कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, तुम लोग खुद से एग्जाम्पल लिखोगे, द मेटल या द गोल्ड ज्वेलरी, द सिल्वर ज्वेलरी, दिस ऑल हैव द इकोनॉमिक वैल्यू, वाइल द इसे नेचुरल व्यू, वो जो ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू होते हैं उनके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, फाउंटेन और भी कई चीज़ें हैं, कहीं फॉरेस्ट देखने जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देते हैं, तो उनका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते। अब ध्यान दो, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। क्या लिखोगे? सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, यानी कुछ जो या होते रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ उनकी भी क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझो, जैसे अभी तुम लोग कभी बीमार पड़ते हो तो तुम्हारी दादी माँ या मम्मी क्या करती हैं, तुम्हें कोई काढ़ा बना के दे देते हैं, घरेलू नुस्खे कुछ ना कुछ काढ़ा बना के दे देंगे। तो ये इस काढ़े का कोई भी कीमत अभी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही काढ़ा कोई एक मेडिकल फर्म कंपनी है, कोई भी एक मेडिकल फर्म कंपनी है, वो उसको पेटेंट करा लेती है, पेटेंट अभी समझा क्या होता है, वह पेटेंट करा लेती है, तो अब इसको यूज करने के लिए तुम्हें क्या देना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पे करना होगा। तो अब यह समय के साथ क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो गई, वैल्यूएबल हो गई। बात समझ रहा है? तो क्या लिखोगे? सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, वो एग्जाम्पल अभी बता देंगे, वो लिख लेना। तो क्या बताओगे, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो काढ़ा वाड़ा होता है, ये सारी चीजें, इधर देखो जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अच्छा, तो समय के साथ क्या होती हैं, इनका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है। अब देखो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मतलब क्या होता है, पेटेंट एक तरह से राइट है, राइट मतलब अधिकार। पेटेंट राइट है कि इट इज अ राइट गिवन टू अ पर्सन, ये एक राइट है जो एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज, उसके जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है या कुछ इन्वेंशन कर रहा है, उसी के लिए उसको क्या दे दिए जाते हैं, राइट जाते हैं। क्यों राइट दिया जाता है? क्यों राइट दिया जाता है? राइट इसलिए जाता है कि उसका जो इनोवेटिव आइडियाज या प्रोडक्ट है वो कोई दूसरा व्यक्ति यूज न कर पाए और ना ही उसको कॉपी कर पाए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, पेटेंट कर दिया जाता है। पेटेंट मतलब हिंदी अगर आम भाषा में तो रजिस्ट्री, तो उसका रजिस्ट्री हो गया, उसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये सारी से लिख लो। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर अभी तक हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं उनमें एक और पॉइंट हम लोग का ध्यान समझना, इसको बनाना तो इसको क्लाउड्स बनाना, क्लाउड्स बन के अपना इसको हाईलाइट कर देना। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू फैक्टर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू फैक्टर दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्सेज। टाइम और फैक्टर, ये दो ऐसे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल देखें, पीछे हम लोग दादी माँ के नुस्खे वाला एग्जाम्पल देखें, सीनरी वाला एग्जाम्पल में देखें, तो टाइम और टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी चीज़ क्या होती है, समय के साथ क्या हो जाती है, इसमें किस में चेंज जाती हैं, रिसोर्सेज में चेंज हो जाती है। अब ध्यान से टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी हम समझते हैं, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज और स्किल। यह एक एप्लीकेशन है किसका, जो लेटेस्ट नॉलेज है उसका स्किल है, उसका एक एप्लीकेशन। जैसे फैन है, ये हम लोग का क्या है, टेक्नोलॉजी है। पहले हम लोग क्या है भाई, हमारे जो न्यू आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उसी से ये सारी चीज़ें बनी है। तो ये सब क्या है, द टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज और स्किल। ये सारी चीज़ें लिख लो। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सही है? यहाँ तक समझा, किसी को दिक्कत?